हाय एवरीवन, चलिए आज 8-8 पोर्टल है तो देखेंगे कि 8-8 पोर्टल के लिए क्या ब्लेसिंग्स डिवाइन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। अगर डिवाइन आपसे कुछ कह रहे हैं आपके ओवरऑल लाइफ सिचुएशन के लिए तो क्या कह रहे हैं। ठीक है, ये हम ओवरऑल लाइफ के लिए देख रहे हैं। आपके लिए 8-8 पोर्टल्स क्या चेंजेस लेकर के आए। लायंस गेट पोर्टल है ये। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है आपके तरफ से उनकी ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, क्या भेज रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे डिवाइन क्या भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन, प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्या भेज रहे हैं यूनिवर्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। पहले इन कार्ड से देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंस, द एम्परर, 2 ऑफ वैंस, 9 ऑफ वैंस एंड द वर्ल्ड। ठीक है, ओके। सबसे पहले जो ओवरऑल लाइफ सिचुएशन की आपकी एनर्जी आई है वो है पेज ऑफ कप्स की। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि वो सब चीज़ें जो है जिससे आपको लाइफ में बहुत उम्मीदें थी। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कोई ऐसे इंसान थे, कोई ऐसी लाइफ सिचुएशन थी, कोई ऐसा जॉब, कोई फैमिली, कुछ भी जिससे आपको लाइफ में बहुत उम्मीदें थी, बहुत कुछ आप चाहते थे उससे। उस सिचुएशन से अब आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी क्या, मूव ऑन करते हुए आप दिख रहे हो। आप उस सिचुएशन से दूर जाते हुए दिख रहे हो। ठीक है, 8 नंबर भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, आप देखिए। और अगस्त का महीना भी प्रोमिनेंट है। अगर आप अगस्त के बाद जब भी देख रहे हैं तो भी आपसे तभी रेजोनेट करेगी जब आप ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस सिचुएशन से जहाँ पे आपको लगा कि अब इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बहुत भारी मन से बाहर जा रहे हैं। शायद आपका बहुत मन आपका भारी हो गया है। एक दुख नजर आता है इस कार्ड में मुझे, 8 ऑफ कप्स। आप लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं क्योंकि आप समझ गए हैं कि शायद आपके लिए वहाँ कुछ नहीं है। कभी कभी जगह बहुत अच्छी होती है, लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर वो हमारे लिए नहीं होते, तो हम उससे छोड़ के जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं। और यही फ़ैसला आप इस 8-8 पोर्टल के टाइम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड क्या कहता है इस कार्ड में, आप देखिए। ये कार्ड इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा था। द वर्ल्ड ये बताता है कि जैसे एक कार्मिक साइकिल, एक लूप, द वर्ल्ड का कार्ड सैटर्न का कार्ड होता है। इसीलिए द वर्ल्ड जब भी आता है चीज़ें डिले होती हैं। ट्रैवल भी पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स। आप अपने काम के लिए शायद ट्रैवल करना चाहें, प्लान बनाएं आप कोई ट्रैवल का। आप ऐसे भी घूमने का प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स, इंटरनेशनल ट्रैवल, ओवरसीज़ ट्रैवल, या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाना। एक ट्रैवल आपके लिए 8-8 पोर्टल के बाद मैं देख रही हूँ पॉसिबल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन थी ना जहाँ पे आपने उस सिचुएशन को अपनी दुनिया बना ली थी। ठीक है, द वर्ल्ड ये आपका लाइफ बन गया था। वो सिचुएशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी, वो इंसान या वो लाइफ सिचुएशन। बट आप इस सिचुएशन से मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना, कुछ ऐसा था जिससे आपको बहुत उम्मीदें थी लाइफ में, और उससे अब आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि इस सिचुएशन से आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो डियर ऐसा नहीं है।
अब आप मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो ऑनलाइन है या फिर ओवरसीज़ रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो सकता है, ओवरसीज़ काम हो सकता है, कोई गाइडेंस, टीचिंग्स, वॉट एवर यू डू, जहाँ पे भी आप वर्ल्ड को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि एक ओवर द वर्ल्ड आपका काम है, जैसे इंटरनेट के थ्रू आपका काम है, और अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे बहुत लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो बहुत नेम फेम रिकॉग्निशन इस 88 पोर्टल के बाद आपके लिए ओपन हो रहे हैं। इस पोर्टल गेटवे के बाद आपको लाइफ में बहुत फेम मिलेगा। अचानक से आप देखोगे कि आपके फॉलोइंग्स बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप पूरी दुनिया आपको एक अप्रिसिएशन देते हुए दिखाई दे रही है, एक जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, आपके काम को पसंद कर रहे हैं लोग। और अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो भी फ्रूटफुल होगा आपके लिए। बस क्योंकि वर्ल्ड आया है, जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी स्लो है, क्योंकि वर्ल्ड एनर्जीज़ को थोड़ा सा स्लो बनाता है, ठीक है। आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। एस ऑफ वैंड्स आ गया है, देखिए एस ऑफ वैंड्स। एक न्यू स्टार्ट आप अपनी लाइफ को देंगे, एक डायनामिक स्टार्ट देंगे, अपने पैशन को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई पैशन था ना जिसको फॉलो करने में आप घबरा रहे थे, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स को किसने क्लैरिफाई किया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जैसे आपको डर लगता था, या फिर आप ये डिसीजन ले तो रहे थे लेकिन डर डर के डिसीजन ले रहे थे मतलब आपके अंदर एक फियर फैक्टर काम करता था, चाहे वो सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता हो, या फिर आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, पता नहीं ये मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा, पता नहीं मैं इसमें अगर अपने पैशन को फॉलो करूं कहीं मेरा करियर डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कहीं मुझे मॉनिटरी इश्यूज़ ना आ जाए कि मैं सिर्फ अपने पैशन के पीछे ही लगा पड़ा हूँ और लाइफ में मैंने दूसरी जगह नहीं देखा। तो आप मतलब होता है ना, आपको ये भी शायद डर लगता है कि घर वाले आपको सपोर्ट करें या ना करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी की फैमिली जो रहती है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहती, कभी कभी किसी के फैमिली के भी इश्यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि बचपन के कुछ इश्यूज़ आपके हो सकते हैं, जैसे कि बचपन में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करती हो, या फिर आपका किसी इंसान का आपको डांटना, बचपन में कोई आपको डांटता हो, या फिर आपको उस तरह से न समझ पाता हो जैसे एक बच्चों को समझने की ज़रूरत होती है। तो बचपन का कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है, अगर ऐसा तो उसको आप अब रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। इस 88 पोर्टल के बाद वो रिलीज़, जैसे आप उस चीज़ को भूल से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही भूल जाएंगे लाइफ में, लेकिन वो चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उस चीज़ से आप बाहर आ जाएंगे, वो सब पास्ट की चीज़ें अब आप पीछे छोड़ देंगे, आपको उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। आप ये याद रखेंगे कि जो होना था सो हो गया और सालों पहले गुजर चुका। अगर बचपन का ट्रॉमा है तो बहुत साल पहले की बात है। सो उस चीज़ को आज कैरी फॉरवर्ड करके प्रेजेंट में शायद कुछ ना हासिल हो, ये चीज़ आप समझ जाएंगे। अगर आपके मन में किसी तरह का डर है अपने पैशन को कैरी फॉरवर्ड करने का, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इस पैशन को आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। कुछ आपका पैशन है, जैसे कि आपको जो भी आता हो, कुछ आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपकी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, आप अपने काम को, चाहे आप मार्केटिंग के फील्ड में अगर हैं तो उस प्रोडक्ट को आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज़। अगर आप टीचर हैं तो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, मतलब लाइक जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम बियॉन्ड बाउंड्रीज अपनी टीचिंग्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। वॉट एवर इट इज़, जो भी आप अपने लाइफ में अच्छा करते और पैशन के साथ करते, और एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए उसमें, और आप दुनिया के सामने लेके आइए अपनी टैलेंट को, अपने जो आपकी जो डिवाइन गिफ्ट है, ये आपका डिवाइन गिफ्ट है। चाहे आप कुछ भी करते हो, वही क्रिएटिविटी आपका डिवाइन गिफ्ट है, उसको दुनिया के सामने आप ले कर आइए, ठीक है। आप घबराइए मत कि आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। आप अपने तरीके से काम करिए, आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन समय के साथ मिलेगी। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि रिकॉग्निशन हो, नेम फेम हो, या फिर लोगों को आपका काम पसंद आए, उसमें थोड़ा समय लगता है ऐसा तो नहीं होता ना कि आज ही दिए और कल जो है आप एकदम
स्टार बन जाओगे, ऐसा नहीं होता, समय लगता है, लेकिन पॉजिटिव ही जाएंगी चीज़ें आपके लिए। तो आपके मन में जो ये एक बचपन का ट्रॉमा हो, अभी कुछ करने का डर हो, फियर फैक्टर हो, किसी तरह का आपको इनडिसाइसिवनेस महसूस होता हो कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, या ले रहे हैं डिसीजन तो डाउटफुल डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आप क्लियर कर दीजिए। आप जो भी काम करेंगे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बाद में जाके आपको बहुत नेम फेम रिकॉग्निशन एंड एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगी, और दूसरों को भी बहुत आपसे एक सीखने को मिलेगा, बाकी लोगों को भी आपसे। द एम्परर एंड टू ऑफ वैंड्स, देखिए अब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ रही है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी यानी क्या, इस 8-8 पोर्टल के बाद ये एम्परर की एनर्जी एरीज की एनर्जी होती है, यानी यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा एक अपनी एनर्जीज़ को कैरी करने वाले, किसी इंसान के बात में इजीली ना आने वाले, एक लीडरशिप क्वालिटी ऑफ कंट्रोलिंग, द पावर ऑफ कंट्रोलिंग, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अपने अंदर महसूस कर पाएंगे कि आप पहले से बहुत बदल गए। जो चेंज इतने दिनों से आपके अंदर आ रहा है, धीरे धीरे, टाइम टू टाइम, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट आप चेंज हो रहे हो, बट उस चेंज को शायद आप उस तरह से फील नहीं कर पा रहे हो। जब इस 8-8 पोर्टल के बाद आप इस चेंजेस को अपने अंदर महसूस करने लग जाएंगे, आपको फील होगा दैट समथिंग विद इन यू इज चेंजिंग एंड इट इज़ रियली चेंजिंग। ऐसा नहीं कि बस आप सोच रहे हो, इट इज़ रियली चेंजिंग, यू आर अ चेंज्ड पर्सन, ठीक है। ये चीज़ अपने अंदर आप महसूस करेंगे, आपको अपने अंदर एक क्वालिटी दिखाई देगी, एक ग्राउंडिंग दिखाई देगी, एक अपनी बातों का, अपने आप, अपने डिसीजन का एक ग्रेविटी आपको फील होगा, अपनी पर्सनालिटी का ग्रेविटेशनल पुल आप खुद फील कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी हैवी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, एक मैस्कुलिनिटी आपके अंदर आ रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, एक एनर्जी ऐसी जो कि दूसरों को डायरेक्ट कर सके लाइफ में, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। लेकिन एक चीज़ का ध्यान और रखें कि क्योंकि ये एनर्जीज आपके लिए हैवी है, मतलब ग्रेविटेशनल एनर्जी है, तो इसमें थोड़ा सा एरीज एंड एम्परर दोनों में एक प्रॉब्लम होती है, ये मंगल का कार्ड होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि उनको गुस्सा आता है तो थोड़ा सा इस पोर्टल के बाद आपको अपने अग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, ठीक है, क्योंकि एम्परर का कार्ड गुस्से को भी बताता है। एम्परर का कार्ड रूट चक्र से रिलेटेड होता है, तो अगर आपका रूट चक्र बैलेंस में नहीं था तो अब बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब अभी जो टाइम है ना, आपके रूट चक्र बैलेंसिंग का टाइम है। आप चाहें तो रूट चक्र से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको रूट चक्र क्या होता है, कैसे बैलेंस होता है, इस चीज़ की गाइडेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा अपने मॉनिटरी फैक्टर्स पे भी ध्यान रखना है, अपने क्योंकि पावर विदाउट मनी इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे नहीं लग रहा ऐसा कोई पावर होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो। तो आपको हमेशा अपने एसेट्स का, अपने फाइनेंस का भी ध्यान रखना है, एंड अपने गुस्से पे थोड़ा सा आपको कर्ब करने की ज़रूरत है, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स, देखिए 2 ऑफ वैंड्स क्या बताता है कि एक, आप देखिए इस कार्ड में एक ऐसा इंसान जिसका बॉडी तो एक है लेकिन फेस 2 है। अगर आप ट्रेडिशनल कार्ड में देखोगे तो एक इंसान खड़ा रहता है 2 ऑफ वैंड्स में, और उसके हाथ में 2 वैंड्स होते हैं, और एक हाथ में एक स्टोन होता है, जो वो होता है ना आपका, एक स्टोन जैसी एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं गॉबलेट, वैसी एक चीज़ उसके हाथ में रहती है, और वो बाहर की तरफ देखता है, यानी पीछे जो पानी है, समुद्र है, उसके सामने उसको देखता है। 2 ऑफ वैंड्स का राइडर वाइट डेक कार्ड एक बार रेफर कीजिएगा तो आपको याद आएगा। 2 ऑफ वैंड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे आप दुनिया को दुनिया की तरह हैंडल करना सीखेंगे, जो जैसा है उसके साथ वैसे हैंडल करना अब आप सीखेंगे। पहले आप क्या थे ना, बहुत सॉफ्ट नेचर के इंसान होंगे, आपको ना बोलने में प्रॉब्लम्स होती होगी, आपको अपना बाउंड्री क्रिएट करना नहीं आता होगा, किसी ने कुछ भी बोल दिया आप हाँ बोल देते होंगे,
या तो बिल्कुल ना बोल देते होंगे आप एक्सट्रीम्स में रहते थे पहले, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आप एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपको अच्छा बुरा दोनों का डिफरेंस जो है वो इजीली समझ में आएगा। आपको इस बात से कम फ़र्क पड़ेगा कि जैसे होता ना, पहले आपको बहुत फ़र्क पड़ता था कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अभी आपको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जैसा है उसको वैसे डील करना आप सीखेंगे। अगर आपने कोई चॉइस नहीं किया था अपनी लाइफ में, तो वो चॉइस अब आप कर लेंगे। मैंने ये बात आपको यहाँ भी बताया था 9 ऑफ वैंस में। वैंस के कार्ड बहुत ज़्यादा है। वैंस के कार्ड का मतलब है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यानी फायर साइन। फायर साइन यानी डायनामिज्म, आपका अपना पैशन, आपका अपना डायनामिक एटीट्यूड, इस चीज़ को बताता है वैंस। वैंस हमेशा एक अग्रेशन भी लेकर आता है, क्योंकि फायर साइन है तो जाहिर बात है एनर्जीज आर हाई फॉर वैंस। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, यानी हो सकता है कोई इंसान आपसे दोस्ती करे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अगर ऐसा करे तो आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगे आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं लोगों से। ऐसा फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि किसी कनेक्शन में ही चले जाना या बिल्कुल प्यार मोहब्बत ही कर लेना, ऐसा नहीं है। लाइट हार्टेड फ्रेंडशिप्स में जो दोनों के लिए किसी भी तरह का बर्डन ना बन जाए, दोनों के लिए कि कोई दुख का कारण ना बने। अगर हैप्पी है, लाइट एनर्जीज है, फ्रेंडशिप्स है, तो आप कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप जिम जाते हो, अगर आप डांस क्लासेस जाते हो, योगा क्लासेस जाते हो, वहाँ पे लोग आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपके पड़ोस के लोग मिलते हैं, स्कूल कॉलेज के लोग मिलते हैं, वाई नॉट। आपके कलीग्स हैं, वाई नॉट। सबके साथ आप कुछ प्लान भी कर सकते हो, जैसे होता है ना, एक शॉर्ट ट्रिप प्लान किया, मूवी प्लान किया, खाने पीने का या डिनर का प्लान किया, लंच का प्लान किया, गो अहेड, एन्जॉय लाइफ। ठीक है, थोड़े लाइटर एनर्जीज में आइए। जैसे एम्परर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जीज में है, ऐसे पेज ऑफ कप्स एक इमेच्योरिटी, एक फ्रेंडशिप, एक बचपना, एक लाइट हार्टेडनेस, एक प्लेफुलनेस को बताता है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि देखिए ये इंसान सपने देख रहा है। आप देखिए ये आंखें इसकी बंद है और ये सपने देख रहे हैं। कितने मून है यहाँ पे, 1 2 3 4 7 मून्स, यानी क्या ये सपने देख रहे हैं। क्या 7 मून है हमारा? नहीं, प्लैनेट अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। लेकिन ये जो है आंखें बंद करके अपनी सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं यानी बचपना। ठीक है, मतलब जैसे बचपन में हम होते थे ना, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बहुत सारे इमेजिनेशंस चलते थे, तो वैसे ही ये इंसान भी है। लाइटर एनर्जीज में, प्लेफुल एनर्जीज में, एक बचपना, एक फ्लर्टेशियस एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते पेजेस बहुत बचपना से एनर्जी में होते हैं। एक किड्स की एनर्जी होती है पेज की। ये देखिए, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये अपने बचपने में कोई बहुत बड़ी गलती ना हो जाए जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रैबिट, इसकी आंखें बंद है, यानी क्या, ये अपनी दुनिया में खोया हुआ है, और नीचे एक रैबिट है और इसके पैर में एक फंदा डला हुआ है। यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, दोस्ती हो, यारी हो, कुछ भी हो, किसी के फांद में न फंसे। कोई आपको होता ना कि बोले कि ड्रिंक कर लो, या कोई नशा आपको करा दे, या ऐसी जगह आपको ले जाए जो उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो। आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, किसी तरह के आपको भोला भाला समझ के, या आपको सॉफ्ट नेचर का समझ के कोई आपसे पैसे ले ले, या यार मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आपने दे दिया, वो बंदा अब रिटर्न ही ना कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वैसे कोई आपको फंसा ना दे कि आप सॉफ्ट एनर्जीज़ में हो, आप बच्चे जैसे हो, इनोसेंट हो, तो कोई आपको फंसा नहीं दे। चाहे प्यार का जाल हो, फ्लर्ट मारे, प्यार करने का नाटक करे, कुछ भी करे। कोई दोस्त हो, पैसे चाहिए, ये चाहिए, प्लीज़ यार मदद कर दे, आज आपने कर दिया, कल को रिटर्न करने का उसका कोई सूरत ही दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर किसी ने आपको ऐसी जगह ले गए जहाँ ले जाके आपको किसी तरह का नशा में फंसा दिया, या आप गाड़ी से जा रहे हो, चल उस रास्ते में चल, ऐसे जगह ले गए जहाँ आपकी गाड़ी अटक गई। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप एनर्जीज़ में रहें, बट इनकी तरह गलती ना करें। आंखें खोल के आप जो है इनोसेंस में रहें। ठीक है, अपने इनोसेंट का फ़ायदा किसी को उठाने मत दीजिएगा। ये आपके लिए एक गाइडेंस भी आप कह सकते हैं कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं ऐसा। कोई आपको फंसा सकता है किसी सिचुएशन में,
बी ओपन टू रिसीव द गाइडेंस ऑफ डिवाइन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आता है। 8 पोर्टल है, अरे वाह कितनी अच्छी एनर्जी आ गई। देखिए नीचे लवर्स का कार्ड आ गया। लवर्स का कार्ड आता तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है 8 पोर्टल में आपके लिए। प्लीज गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए 8 पोर्टल में क्या आ रहा है, क्या है ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन, गाइडेंस 8 पोर्टल के बाद। कुछ यूनिवर्सल गिफ्ट्स है तो वो भी बताइए डिवाइन, क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए। ऑलराइट, साइलेंस, द सोर्स, एग्जिस्टेंस, लेटिंग गो। देखिए वहाँ से आप देखिए, यहाँ से 8 ऑफ कप्स और यहाँ से आया था लेटिंग गो। दोनों का नंबर 8 है और हम 8 पोर्टल के लिए ही देख रहे हैं, तो 8 की एनर्जीज आ ही गई हैं आपके लिए, ठीक है। फाइटिंग, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे डिवाइन आपके लिए। तो सबसे पहले डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो फाइट चलती रहती है ना, देखिए एनर्जीज कितनी मैच हो रही हैं। 9 ऑफ वैंड्स भी आया था, जैसे आपके बचपन का या पास्ट का कुछ ट्रॉमा जो आप अपने अंदर अभी भी कैरी कर रहे हो और जिसके वजह से आप डर डर के अभी का फैसला ले रहे हो, ठीक है। एक फियर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमारे अंदर कोई फियर नहीं है, हम बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन क्या पता, शायद आपके सबकॉन्शियस में हो, शायद आपको भी ना पता हो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो या इसी लाइफ के पास्ट से रिलेटेड हो कुछ ट्रॉमा, कुछ पेन, कुछ फाइटिंग आप अपने अंदर कैरी कर रहे हो, शायद आपको भी मालूम ना हो, ठीक है। तो अपने अंदर जो फाइट आप कर रहे हैं ना, उससे आप रिलीज कर दीजिए, ठीक है। उसको मत सोचिए ज़्यादा। यू डोंट हैव टू फाइट द बैटल्स ऑफ द पास्ट। पास्ट ख़त्म हो गया है, उसको लेके अपने दिल दिमाग में जो जंग आपकी छिड़ी रहती है ना, उसको छोड़ दीजिए। कभी कभी पास्ट को पास्ट में ही रहने देना चाहिए, ठीक है। साइलेंस, जैसे अभी आप, ये एक ऐसा फेज़ आपके लाइफ में आएगा अभी 8 पोर्टल के ऑनवर्ड्स कि आप सब कुछ देखेंगे, सब कुछ आप समझेंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। आपको महसूस होने लगेगा कि ये सही है या गलत। आपको फील होने लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है आपके साथ। जो आपको ये क्वेश्चंस रहता था ना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब चीज़ों का आंसर आपको मिलेगा। और वो कब मिलेगा, जब आप मेडिटेट करेंगे। देखिए इसमें एक फेस बना हुआ है, एक लड़की की आंखें बंद है और वो बिल्कुल अपने एक मेडिटेटिव स्टेट में खोई हुई है, चुपचाप बस अपने मन की आवाज़ को सुन रही है। जैसे वो कार्ड होता है ना, इनर वॉइस का कार्ड, बिल्कुल वैसे चुपचाप सोच रही है अपने आप को, अपनी लाइफ के बारे में, डिवाइन के बारे में, नेचर के बारे में। रात का समय, शांत, साइलेंस। इसी से रिलेटेड एक और कार्ड है, आप देखिए यहाँ पे, एग्जिस्टेंस। ये लड़की अपने एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रही है। क्यों ज़िंदगी मिली, क्या पर्पस है लाइफ का, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ से मैं आई हूँ या आया हूँ, वेयर एम आई हेडिंग टू इन लाइफ, क्या मीनिंग है लाइफ, डेथ, कर्मा, हाउ डज इट वर्क। इन सब चीज़ों के बारे में जानने का आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप जान रहे हैं, जानिए, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, ऑथेंटिक नॉलेज मिले, वहाँ से आप इस नॉलेज को समझिए। लाइफ, डेथ एंड कर्मा, ये कैसे काम करता है। जब हम ये चीज़ को समझते हैं ना, तो हम बहुत कुछ यूं ही समझ जाते हैं। और अगर ऐसा कोई आंसर है, कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिल के अंदर घर कर गया है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जवाब क्या है, तो आप शांति से अगर अपने मन के अंदर झांकेंगे तो उसका जवाब आपको मिलेगा। योर सोल नोज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।
बिकॉज योर सोल इज़ कनेक्टेड टू डिवाइन। तो डिवाइन जो आंसर आपको दे रहे हैं, आपके मन में इतनी फाइटिंग चल रही है ना कि आप उस आंसर को पाते हुए भी जैसे समझ नहीं पा रहे, आप उस आंसर को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो 88 पोर्टल के बाद इस आंसर को सुनने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। हम अपने मन की बात कब सुन सकते हैं? जब हम फाइटिंग में नहीं, साइलेंस में रहते हैं, जब हम अपने एग्जिस्टेंस को समझते हैं। तो ये आप समझेंगे अब 88 पोर्टल के बाद ये चेंजेस आपके अंदर आ जाएंगी, आ रही है चेंजेस। एक्चुअली आप शायद उस हद तक न समझ पाए हो, लेकिन चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। द सोर्स, आपका मणिपुर चक्र यानी आपका सोलर प्लेक्सस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इस वक्त। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर एंगर इश्यूज भी बढ़ जाएंगे। मैंने ये बात आपको एम्परर के कार्ड से भी बताई थी। रूट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस यानी नीचे के, तो फिर सैक्रल भी, नीचे के जो तीनों चक्रस होते हैं, रूट, सैक्रल एंड सोलर, ये तीनों चक्रस पे आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके अपर चक्रस शायद बैलेंस में होंगे, लेकिन लोअर चक्रस आपके बैलेंस में नहीं हैं। तो उन चक्रस को आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय से पेशेंस रखिए, वो अपने आप डिवाइन बैलेंस कर देंगे आपके लिए। अगर आप कॉन्शियसली नहीं भी करोगे तो भी वक्त के साथ वो बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। आप बस डिवाइन पे सरेंडर करिए और अपने पैशन को फॉलो करिए। अगर कुछ ऐसा है जो आपको आता है, आप करना चाहते हैं, करने से आपकी सोल को खुशी मिलती है, तो वो काम करिए, ठीक है। जैसे आप म्यूज़िक हो या फिर पेंटिंग हो, खाना बनाना हो, कोई काम करना हो, लोगों से मिलना हो, दोस्तों के संग बाहर जाना हो, ट्रैवल करना हो, जो अच्छा लगता है आपको, ड्राइव करना हो। बहुत लोगों को ड्राइव पे जाना बहुत पसंद होता है ना। तो ड्राइव करना हो, जो अच्छा लगता हो आप उसको कीजिए। जब आप करेंगे ना तो आपके सोल को हीलिंग मिलेगी, ओके। लेटिंग गो, देखिए 8 ऑफ कप्स भी आया था और यहाँ से 8 और यहाँ से भी साइलेंस का कार्ड नंबर 17 विच इज़ अगेन नंबर 8। तो 888 हमारे रीडिंग में आ चुका है, यानी कि अबंडेंस आपकी लाइफ में 88 पोर्टल के बाद अबंडेंस के गेट्स आपके लिए ओपन होंगे, ठीक है। जहाँ से आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड फुलफिलमेंट का एहसास होगा, वो 88 पोर्टल के गेटवे के बाद आपको महसूस होगा। पास्ट की जो चीज़ें हैं ना, उसको अब आप छोड़िए, ठीक है। और आप छोड़ भी देंगे। अब आपके लिए छोड़ना, रिलीज़ करना बहुत आसान हो जाएगा पास्ट की चीज़ों को, क्योंकि अब आप नई चीज़ों को होल्ड करने चाहते हैं, ठीक है। अगर किसी को पास्ट को छोड़ना हो ना, तो सबसे अच्छा है कि प्रेजेंट में किसी नए चीज़ को जगह दे दो। पास्ट अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रेजेंट में अपने पैशन को फॉलो करो, लोगों के सामने अपने क्रिएटिविटी को लेके आइए, ठीक है। अपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को खुद जनरेट कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आपको कपड़े पहनना पसंद है, नए कपड़े ऑर्डर करिए। अगर आप अपने आप की ग्रूमिंग करना चाहते हैं, वो करिए। अगर आप लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलिए। आप जो करना चाहते हैं, आप उस पर फोकस हो जाइए। आपका पास्ट धीरे धीरे करके अपने आप ही पीछे छूट जाएगा, क्योंकि वो तो छूट चुका ही है, बस आप अपने मन में उसको कैरी कर रहे हो, ठीक है। तो 88 पोर्टल के बाद बहुत अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। जो फाइटिंग आपके अंदर चल रही थी ना, वो सब रिलीज़ हो जाएगी। अब आप एक पीस महसूस करेंगे अपने अंदर, जिस पीस को आप हमेशा चाहते थे, जो शांति आप चाहते थे, वो शांति आपको मिलेगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है, क्यों लाइफ मिली और कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे। डिवाइन से कनेक्शन आपका बढ़ेगा और अपने आप अपने सोल की आवाज़ को सुनना आप समझ जाएंगे। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे, लाइटर एनर्जीज में आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी गाइडेंस, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए 88 की। पास्ट रिलीज़ करके अपने न्यू सेल्फ में जाने की। क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, उनसे ही आए हैं, उनका ही दिया हुआ ज़िंदगी है, उनके ही पास वापस जाना है। तो जहाँ जाना है उन्हीं से कनेक्शन बनाइए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।